दोस्तों नमस्कार। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभेच्छा शुभकामना। सरस्वती पूजा गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभेच्छा शुभकामना। आज एक विषय को लेकर मैं आया हूँ और ये महत्वपूर्ण संदर्भ है कि बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर क्यों। यहाँ के मजदूर की मजदूरी कम क्यों है और इसके क्या वजह है, क्या कारण है, ये समझने की बात है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे वीडियो में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिहार में एक कामगार की दिहाड़ी यानी कि मजदूरी महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों के मुकाबले लगभग आधी है, जबकि महाराष्ट्र के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के मजदूर की दिहाड़ी मजदूरी अपने बिहार के मजदूरों की अपेक्षा दोगुना तिगुना है। यह कटु सत्य है, इसको आप एक्सेप्ट करें। जबकि दूसरी तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात में भी मजदूरी का जो दिहाड़ी है वो अपने बिहार के मजदूरों से काफ़ी अधिक है। वहीं हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब में भी दिहाड़ी अच्छी खासी है अपने बिहार के मजदूरों के तुलनात्मक में। अब इसके पीछे राज एक ही है कि राज्य औद्योगिक रूप से जो बेहतर है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मजदूरी निश्चित तौर पे अच्छी ही होगी। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर जो मैन पावर होता है वो किसानों के अंतर्गत होता है, मजदूरों के अंतर्गत होता है, जिसका दोहन और शोषण दूसरे राज्यों में किया जाता है। क्योंकि इच्छा शक्ति यहाँ के पॉलिटिशियन को कहें, सत्ता संभालने वाले जनसेवकों की कहें, कृषि आधारित उद्योग नहीं होने की वजह से ये तिहाड़ी जैसा मसला आया है और इसको समझने की ज़रूरत है। उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा आबादी और कम मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण श्रम की कीमत कम है, जिससे मजदूर बेहतर कमाई के लिए उन राज्यों का रुख करते हैं जहां औद्योगिक या सेवा के क्षेत्र में, जैसे होटल, टूरिज्म आदि जगहों पर अच्छे पैसे मिलते हैं। ये कटु सत्य है। कृषि कार्य सीजनल होने के साल के 40% दिन काम की कमी रहती है। पंजाबी हरियाणा में भी बिहार के श्रमिकों के जाने के पीछे वहाँ का बेहतर कृषि उत्पाद, गेहूं चावल प्रति हेक्टेयर उत्पाद 70% ज़्यादा अपने बिहार से तुलनात्मक के कारण खेती में भी मजदूरी अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि उत्तर भारत के गरीब राज्यों में या तो अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई जाने की ज़रूरत है या फिर कृषि का ही वाणिज्यीकरण यानी कि उत्पादकों की प्रोसेसिंग भी किसान उद्यमी करें। इन बातों को मैं हमेशा रखते आया हूँ अपने कॉलम में, अपने फेसबुक आईडी पे, अपने यूट्यूब पे, अपने समाचार संकलन में कि कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण बिहार में अगर कर दिया जाए तो पलायन के साथ साथ रोजी रोजगार की प्रबल संभावनाएं यहाँ पे बन जाएगी और साथ में जो मजदूर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होते हैं अपने बिहार के, उनकी पलायन रुक जाएगी और उनको यहीं रोजगार मिल जाएगी। अब इस संदर्भ में इच्छा शक्ति की बात है, सकारात्मक सोच की बात है। इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच नहीं होने के वजह से सरकार जिसकी भी बैठी हो पटना में, मुख्यमंत्री कोई भी हो पटना में, मैं पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं बात कर रहा। ये जिम्मेदारी हम सबों की है, ये जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष सबों की है कि इतने सदी गुजर जाने के बाद, इतने साल गुजर जाने के बाद भी कृषि आधारित उद्योग क्यों नहीं लगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम क्यों नहीं हुआ, जब सबको पता है कि यहाँ औद्योगिक विकास की जो अवधारणा है उसमें बहुत समय लगेंगे। लेकिन जो सामने मेरा कृषि है इसको उद्योग से जोड़ दिया जाए और कृषि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की सब प्रबल संभावनाओं को बढ़ावा के तौर पे देखा जाए तो क्या प्लान नहीं रुकेगा? क्या तैयारी करने के लिए बिहार के मजदूर बाहर जाएंगे? क्या यहाँ के मजदूर
इतने मजबूर हैं कि उन्हें मजबूरी में भी कुछ पैसों की कारण दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जाना पड़ता है। ये किनकी जिम्मेदारी है? ये किनकी जिम्मेदारी है? ये सवाल बनता है। ये जिम्मेदारी शासन की है, ये जिम्मेदारी शासन में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की है, ये जिम्मेदारी नीति निर्धारित करने वाले सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की है कि आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना क्यों नहीं किया। हर जिले में अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा, अब मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट आखिर है क्या। उत्तर बिहार के प्रमुख शहर को अगर लेके चलेंगे, जैसे वैशाली हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो यहाँ पे जो कृषि उत्पाद फसल होता है या फल होता है या सब्जी होता है, उसके लिए उचित मूल्य की दुकान, मार्केट यहीं उपलब्ध हो जाए और यहीं से वो अपनी सारा उपजाई हुई फसल फल को एक निर्धारित जगह पे संचित करे और वहाँ से बड़े बड़े कंपनियाँ उसको खरीदे और लेके चले। इस परिस्थिति में जो मजदूरी किया हुआ किसान है उसको उचित मूल्य की दुकान उसके ही क्षेत्र में मिल जाएगा, न किसी बिचौली का चक्कर, न किसी दौड़ दलाल का चक्कर। और इस परिस्थिति में जैसे केले की खेती है, जैसे आम का फसल है, आम के साथ लीची का फसल है, लीची के साथ कटहल का सब्जी है, उसके अलावा आलू है, टमाटर है, हरा सब्जी है, तंबाकू आधारित उद्योग है, गुटखा, पान, ये सभी उसी में आता है। गन्ना की बात कर ले, मक्के की बात कर ले, जूट की बात कर ले, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और इसी प्रोडक्ट को बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े राज्यों में बना के आयात निर्यात किया जाता है। और यही उद्योग, कृषि आधारित जो प्रोडक्ट है, हमारे राज्य में ही बने, हमारे ज़िला में ही बने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो और यहीं से निर्यात भी किया जाए, तो जो 100 का खेल है वो लाखों में हो जाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसी को मैं बार बार बोलता हूँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग का विकास करना। अब इस संदर्भ में इच्छा शक्ति बहुत बड़ी महत्व रखती है। किसको आन पड़ी है? विधायक को, सांसद को, मंत्री को, उनको अपना सत्ता से मतलब है, अपनी सरकार चलाने से मतलब है। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, उस पे कौन बोलेगा, किस लिए बोलेगा, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ये चीज़ निकल के आ जाएगी और जनता के लिए उनके द्वारा भेजे गई योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, तो जो स्थितियां अभी हैं ना, इससे भी बेहतरीन स्थिति होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग की ज़रूरत बिहार जैसे राज्यों में अति आवश्यक है। इस व्यवस्थित प्रतिष्ठानों के लगने से कई समस्याओं का हल सामने निकल के आ जाएगा। धन्यवाद।